Assalamualaikum dear student, I am Mrs. Shazia Asghar from Elysium Public School and College Lodhra. I will be teaching you the subject of English. Dear students of 9th class, you have been promoted to 10th class and now we are going to start our subject of English class 10th. Dear students, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि 10th के क्लास में आपके पास सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल हैं और आपका पेपर पैटर्न क्या है, ताकि जब आप चैप्टर स्टडी कर रहे हो तो आप उन सारी चीज़ों को जहन में रखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट ऑफ योर सिलेबस, योर टेक्स्ट बुक एंड योर ग्रामर. आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 13 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1 to 4 के बाद रिव्यू है और इसी पोर्शन में आपकी एक पोएम है ट्राई अगेन, जिसकी आपको समरी करनी होगी. चैप्टर नंबर 5 to 8, चैप्टर 8 के बाद देन अगेन रिव्यू चैप्टर है और इस पोर्शन के अंदर आपके पास दो पोएम्स हैं. द रेन, ये पोएम नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में भी आपके पास होगी, एंड लिटिल बाय लिटिल वन गोज फास्टर, और ये दूसरी पोएम है. देन चैप्टर नंबर 9 to 13 ये आपके, उसके बाद एक और रिव्यू है. ये टोटल आपकी टेक्स्ट बुक है जिसमें से आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने हैं और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी. अब आते हैं ग्रामर के पोर्शन की तरफ. टेक्स्ट आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर बुक होगी 9th और 10th की कंबाइन. उसमें आपके पास ग्रामर में पैराग्राफ्स और एसेज, 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 3 एसेज होते हैं, आपके पेपर में दिए जाते हैं. आपने उसमें से एक अटेम्प्ट करना है और हम राउंड अबाउट 20 के करीब एसेज याद करते हैं या पैराग्राफ्स याद करते हैं. देन पेयर ऑफ वर्ड्स, ये भी थोड़े से हैं, आपकी ग्रामर बुक में दिए गए हैं और ये ग्रामर के पोर्शन में है. वर्ड का पेयर है, आपने इसका सेंटेंस यूं बनाना है कि दोनों के मीनिंग्स क्लियर हो जाए. देन नरेशन है, नरेशन मीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और अमूमन आपके पेपर में डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है और आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, बाय रूल पढ़ेंगे. देन देयर इज प्रेपोजिशन है, उसका यूज है, और ये प्रेपोजिशन भी आपकी ग्रामर बुक में है. करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड देन ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, टेक्स्ट में आप इंग्लिश पैराग्राफ आपको दिया जाता है और आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हो, और ग्रामर में ग्रामर वाले पोर्शन में आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है और आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में. या वो स्टूडेंट जो ए लेवल ओ लेवल पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन एक अलग तरीके से दिया जाता है. उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर 10 सेंटेंसेस लिखने को दिए जाते हैं. बहरहाल ये आपने नहीं करना है, आपको सिर्फ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है. अब आते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ. आपका पेपर पैटर्न पार्ट 1 जो है ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है 19 मार्क्स का और आपको सॉल्व करना है विद इन द 20 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी टाइटल. आपको बबल शीट दी जाती है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को बबल शीट के ऊपर बबल फिलअप करना है. 4 पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के. पार्ट ए में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि ग्रामर के पोर्शन में से है. 5 सेंटेंसेस होंगे, 5 मार्क्स. नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग करेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में से ये आएगा, आपको 4 स्पेलिंग्स दिए जाएंगे और आपने उस वर्ड के ऑप्शन को टिक करना है जिसके स्पेलिंग्स करेक्ट है. चूज करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से 5 सेंटेंसेस होंगे. इसमें ज्यादातर सिनोनिम्स लेकिन सम टाइम एंटोनिम्स भी दिए जाते हैं. 4 ऑप्शन है, वर्ड्स अंडरलाइन किया जाएगा और आपको उसका करेक्ट ऑप्शन अंडरलाइन करना है. 5 मार्क्स. देन चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. इसी में डियर स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉज आएंगे और इसी के अंदर प्रेपोजिशन आएगा और ये अगेन 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी एंड डी, 4 पार्ट्स 5 मार्क्स के. ये है 20 मार्क्स का, 19 मार्क्स का, और ये आपको विद इन 20 मिनट्स सॉल्व करना है. देन अगेन सब्जेक्टिव 56 मार्क्स का, 2 और 10 मिनट्स दिए जाते हैं. एंड बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस पोर्शन, के इसमें ऐसे आपको थोड़ा लेंथी लिखना होता है तो केयरफुली टाइम को डिवाइड कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उसमें से कोई से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आपकी टेक्स्ट बुक में से दिया जाएगा. हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे. 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. सबसे मेजर क्वेश्चन यही है टेक्स्ट बुक में से, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद ज्यादातर ग्रामर को डील करते हैं. बहुत केयरफुली आपने इसके आंसर्स लिखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, जब आपको ये क्वेश्चन के मार्क्स पूरे मिलेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट इनटू उर्दू. आपको इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा. आपके टेक्स्ट के फर्स्ट 13 चैप्टर में से कोई सा एक ही पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और ये
8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम और पैराफ्रेज द लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इस क्वेश्चन में और है, लेकिन अमूमन हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को समरी ही करवाते हैं। 3 पोएम्स है आपके पास, उनमें से किसी एक पोएम की समरी आएगी जिसको आपने लिखना है, या फिर इसी का ऑप्शन दूसरा है कि आपको पैराफ्रेज करना है। इन्हीं पोएम्स में से कोई स्टैंजा दिया जाएगा, आपको पहचानना है पोएम कौन सी है, पोएट कौन सा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है, और फिर उस पैराग्राफ को आपने इजी इंग्लिश में लिख देना है। नाउ पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें और है, ऐसे दिए जाएंगे 3 टॉपिक्स या पैराग्राफ के 3 टॉपिक, आपको जो एक अच्छे से याद है ये आपको लिखना है, और ये आपके पेपर का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला पोर्शन है। 15 मार्क्स है इसके, और यही आपको बड़ी कंसंट्रेशन से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। अमूमन 7 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई से 5 करने होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस दिया है, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये ग्रामर के पोर्शन में है। देन क्वेश्चन नंबर 7, यूज पेयर ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। आपकी ग्रामर बुक में से ये पोर्शन है 5 मार्क्स का, आपको 5 पेयर्स दिए जाएंगे और आपने 5 पेयर के 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये भी आपकी ग्रामर की बुक में 40 या 45 के करीब पैराग्राफ दिए गए हैं, उन्हीं में से अमूमन एक आता है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ये 8 मार्क्स का है। और मैं फिर से बताती चलूं, आखिर में फिर लिखा होता है राइट 10 सेंटेंसेस एटसेट्रा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है। आपको डियर स्टूडेंट्स, लीजियम के स्टूडेंट्स को ये पोर्शन अटेम्प्ट करना है, और वाला पोर्शन अटेम्प्ट नहीं करना। ना ही आपको ये बेवकूफ़ी करनी है कि ये वाला पोर्शन करने के बाद आप ये लिखने भी बैठ जाओ, ये आपके लिए नहीं है, ये A लेवल O लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको इस पैराग्राफ को ग्रामेटिकली टेंसेस का ख्याल करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये सारा आपका पेपर पैटर्न है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप जब टेक्स्ट बुक पढ़े तो आपके जहन में हो कि आपने किस चैप्टर में से कौन सी चीज करनी है। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 के क्राइसिस तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है हमारा आपस में। तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए इन चीज़ों को भी जहन में रखना है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके या इसी ऑनलाइन सिस्टम में अपनी क्वेरीज भेज के वेरी क्लियर होके पढ़िएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मोबाइल लेके बैठे रहिए और कुछ का कुछ देखते रहे। आप सिंपली अपना लेक्चर खोलिए, साथ ही उस लेक्चर को फौरन रफ फोल्डर पे आप नोट डाउन करें और डेली के बेसिस पे याद करें, क्योंकि वीकली टेस्ट भी होगा और आपकी ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल आपके एग्जाम्स नहीं हुए तो पता नहीं अगले साल आपके साथ क्या बनता है, लिहाजा बहुत पहले दिन से ही आपने बहुत हार्ड वर्क करनी है और खूब अच्छे से हर चीज को याद कर लेना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।